और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शादी के 20 दिन बाद ही युवक की हादसे में मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए। सभी लोग बाइक पर सवार होकर अजमेर से टोंक में भजन संध्या में शामिल होने जा रहे थे। हादसा देवली के दूनी थाना क्षेत्र के संतली गांव में रविवार रात करीब 9 बजे बाद हुआ। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 3 युवक अजमेर के केकड़ी से भजन संध्या में शामिल होने के लिए टोंक के देवली में गए हुए थे। इस दौरान दूनी थाना क्षेत्र के संतली गांव में पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में केकड़ी के सांवर थाना क्षेत्र में मोड़ी का झोपड़ा निवासी प्रधान भील पुत्र रामप्रसाद भील की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राकेश भील पुत्र शंकर भील निवासी आलोली व शिवराज पुत्र कल्याण भील निवासी मोड़ी का झोपड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से देवली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने सोमवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार प्रधान भील की 1 मई को गणेशपुरा में शादी हुई थी। शादी के बाद घर में खुशी का माहौल था। प्रधान की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। श्री क्षत्रिय महासभा केकड़ी व राजपूत सभा अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती अजमेर रोड स्थित जगदम्बा छात्रावास में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली अजमेर रोड पर प्रताप सर्किल से शुरू हुई। वाहन रैली को पुलिस उपाधीक्षक क्यू सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई जगदम्बा छात्रावास पहुंचकर संपन्न हुई। रैली का शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रैली में राजपूत समाज के लोग व अन्य महाराणा प्रताप के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली में महाराणा प्रताप की झांकी सजाई गई थी। इसके बाद जगदम्बा छात्रावास में समताराम महाराज के सानिध्य में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता राजपूत सभा के प्रदेशाध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस के पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, बूंदी जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर, जय राजपूताना संघ के विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधान, होनार सिंह राठौड़, मसूदा प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह राठौड़, शिवराज सिंह पलाड़ा, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, सरवाड़ नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि शंकर सिंह राठौड़, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समरवीर सिंह शक्तावत, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, राव आनंद सिंह जूनिया मौजूद थे। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर नरेंद्र सिंह इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। समारोह की शुरुआत अतिथियों ने महाराणा प्रताप की तस्वीर की समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। अतिथियों का राजपूत समाज की ओर से माल्यार्पण व साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। समारोह में अतिथियों ने जोधा सुजान सिंह की राठौड़ वंशावली पुस्तक का विमोचन किया। समारोह में राजपूत सभा के प्रदेशाध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने कहा कि महाराणा प्रताप के त्याग, बलिदान और संकल्प से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने किस तरह विपरीत परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी, ये सबके लिए एक प्रेरणादायी है। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने महाराणा प्रताप को मरुधरा का महान योद्धा बताते हुए उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए आन बान शान कायम रखते हुए महाराणा प्रताप ने मुगलों की दास्ता स्वीकार करने की बजाय वनों में रहना ज़्यादा श्रेष्ठकर समझा तथा वतन की रक्षा के लिए जीवन के अंतिम सांस तक संघर्षरत रहे। समारोह के दौरान अन्य वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के त्याग व बलिदान के बारे में बताया। वक्ताओं ने समाज में व्याप्त कुरीतियों का त्याग करने का आह्वान किया। समारोह में समाज के राजकीय सेवा में चयनित प्रतिभाओं स्नातक स्नातकोत्तर 10वीं 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अतिथियों ने स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह का संचालन महामंत्री बहादुर सिंह शक्तावत ने किया। समारोह में क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष नरपत सिंह गुड़गांव, राजपूत सभा के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह ढोस सहित राजपूत समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
सांवर के मेरुकला रोड पर धुलाई के पास रविवार को बजरी माफियाओं ने रोल्टी ठेकेदार के कार्मिकों के साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने ठेकेदार के कार्मिक की रिपोर्ट पर अनेक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सांवर थाना प्रभारी रामस्वरूप चौधरी के अनुसार बजरी ठेकेदार के कार्मिक वाहन से सांवर से मेरुकला रोड पर खारी नदी की और अवैध खनन देखभाल करने जा रहे थे। इसी बीच रॉयल्टी ठेकेदार के कार्मिकों के वाहन के आगे अवैध बजरी खनन करने वाले लोग आ गए, जिससे दोनों पक्षों के बीच मामला गर्मा गया। मौके पर दोनों पक्षों के बीच आपस में झड़प हुई। मामला गरमाए जाने पर अवैध बजरी माफियाओं और रॉयल्टी ठेकेदारों के कार्मिकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। बजरी खनन माफियाओं ने पत्थर से जमकर मारपीट की। उधर ठेकेदार के कार्मिकों ने अपने बचाव में कोई कमी नहीं रखी। घटना में बजरी ठेकेदार के कार्मिक के चोटें आई और उनके वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं बजरी खनन माफियाओं के भी मामूली चोटें लगी है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पुलिस ने बजरी रॉयल्टी ठेकेदार के कार्मिक की रिपोर्ट पर राजेश, महावीर, मुकेश, लाडूराम, काड़ू, विमलेश सहित अनेक बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंडित हरप्रसाद पाठक स्मृति बाल समिति एवं तुलसी साहित्य अकादमी मथुरा द्वारा घोषित अखिल भारतीय स्तर के पुरस्कारों में केकड़ी की साहित्यकार विमला नागला की पुस्तक कहानी का जादू को पंडित हरप्रसाद पाठक स्मृति बाल साहित्य भूषण पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। इन पुरस्कार में नागला को 2251 रुपये नगद एवं सम्मान पत्र, शॉल, स्मृति और पुस्तक के सितंबर माह में मथुरा में आयोजित होने वाले समारोह में प्रदान की जाएगी। साहित्य क्षेत्र में नागला को निरंतर कई सम्मान पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। नागला की अब तक 5 पुस्तकें हिंदी और राजस्थानी भाषा में प्रकाशित की जा चुकी है। मुख्य बाल साहित्य के क्षेत्र में इसी वर्ष विमला नागला व उनके नागला परिवार ने अपने दिवंगत पिता श्याम सुंदर नागला की स्मृति में प्रतिवर्ष 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति डूंगरगढ़ से बाल साहित्य के क्षेत्र में प्रारंभ किया है। जन जन की आस्था के केंद्र गीता भवन में सोमवार को 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ प्रारंभ हुआ। इस मौके पर सुबह यहां अजमेर रोड पर स्थित बीजासन माता मंदिर से शहर में कलश एवं शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई महिलाएं व श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा के प्रारंभ में कथा आयोजक तारा प्रकाश व्यास ने महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी जगदीशपुरी महाराज के साथ भागवत जी की पूजा अर्चना की। बाद में शहर में कलश एवं शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में सबसे आगे कथा आयोजक भागवत जी को सिरोधार्य करके चल रहे थे। शोभा यात्रा में महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी महाराज भी शामिल थे, जिनके साथ कई श्रद्धालु चंवर ढुराते हुए पैदल चल रहे थे। शोभा यात्रा बीजासन माता मंदिर से प्रारंभ होकर नगर पालिका के सामने से 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट व घंटाघर से जूनिया गेट होते हुए गीता भवन पहुंची। नगर पालिका के सामने से 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट व घंटाघर से जूनिया होते हुए गीता भवन पहुंचकर इस दौरान विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालु भक्तजनों द्वारा भागवत भगवान सहित महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी महाराज का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत कर आरती की गई। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालु जन भागवत भगवान सहित स्वामी जगदीशपुरी महाराज की जय जयकार करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा गीता भवन के बाद आयोजित परिवार द्वारा व्यासपीठ की पूजा अर्चना कर व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी जगदीशपुरी महाराज का स्वागत किया गया। इस मौके पर कथा आयोजक परिवार के सदस्यों के साथ गीता भवन के संरक्षक जगदीश स्वरूप मेवाड़ा, पूरण कुमार कारिया, सुभाष चंद्र नियाती, चंद्र प्रकाश विजयवर्गीय, राजेंद्र फतेहपुरिया, सुरेंद्र जोशी, मुरलीधर काबरा, दिनेश काबरा, सत्यनारायण सोमानी, जगदीश फतेहपुरिया, रामदेव जेतवाल, चिरंजी लाल सोनी, राजेंद्र शर्मा द्वारा स्वामी जगदीशपुरी महाराज का स्वागत किया गया। कथा के पहले दिन स्वामी जगदीशपुरी महाराज ने भागवत कथा के महामत में प्रकाश डालते हुए बताया कि भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण का शाब्दिक स्वरूप है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होने पर भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। कथा आयोजक व्यास ने बताया कि भागवत कथा का आयोजन आगामी 29 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान प्रतिदिन सुबह 9 से 12 तक, रात्रि 7:30 से 10:30 बजे तक स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से कथा श्रवण का अवसर प्राप्त होगा।
महेश नवमी महोत्सव के अवसर पर माहेश्वरी समाज द्वारा खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर समाज के माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदड़ा, बाबूलाल बजाज, सत्यनारायण न्याती, शिव प्रसाद मांगदड़ा, पुरुषोत्तम काबरा, गोपाल राठी, रमेश मुंदड़ा, रमेश नुवाल, भागचंद मुंदड़ा व समाज के 11 जोड़ों के साथ भगवान पूर्णेश्वर महादेव का अभिषेक किया गया। वहीं भगवान श्री पूर्णेश्वर महादेव के दीप प्रज्वलित कर महेश खेल महोत्सव का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ किया गया। समाज के सभी समाज सेवी शिव प्रसाद तोशनीवाल द्वारा ध्वजारोहण कर खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। श्री माहेश्वरी नवयुवक मंडल के तत्वाधान में महेश नवमी महोत्सव के संयोजक टेकमचंद आगीवाल व क्रीड़ा मंत्री विजय तोशनीवाल के दिशा निर्देशों पर महेश नवमी खेल महोत्सव पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। नवयुवक मंडल सचिव अंकित हेडा ने बताया कि महेश नवमी खेल महोत्सव पर महेश वाटिका में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें सब जूनियर 100 मीटर दौड़ में प्रथम अवनी माहेश्वरी, द्वितीय मानवी माहेश्वरी रही। इसी प्रकार लड़कियों की एक टांग दौड़ में गायत्री बागला प्रथम व अवनी माहेश्वरी द्वितीय रही। वहीं लड़कों की एक टांग दौड़ में श्रेयांश माहेश्वरी प्रथम व अर्थव नवाल द्वितीय स्थान पर रहे। जूनियर लड़कों की दौड़ में 200 मीटर में प्रतियोगिता में पार्थ माहेश्वरी प्रथम व गार्वित हेडा व दर्शन न्याती दूसरे स्थान पर रहे। लड़कियों की 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में सावी हेडा प्रथम व अक्षिता मालू दूसरे स्थान पर रही।